बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं खेलता पंजाब गेम्स का रंगारंग इफ्तिताह। नॉर्थ के 2000 से ज्यादा खिलाड़ियों का मार्च पास्ट मिसाइल रोशन की गई। वजीर आला मरियम नवाज ने गेम्स का बाकायदा इफ्तिताह किया। वजीर आला ने कहा कि खेलता पंजाब, आगे बढ़ता पंजाब और तरक्की करता पंजाब देखना चाहती हूँ। पंजाब एक कोने से दूसरे कोने तक चैंपियन से भरा पड़ा है। मरियम नवाज का तमाम चैंपियंस को एक एक इलेक्ट्रिक बाइक देने का ऐलान। पंजाब के 30,000 होनहार बच्चे और बच्चियों को स्कॉलरशिप्स मिले, 100% मेरिट पे मिले। और ये मेरे 200 बच्चे जो चैंपियंस हैं मेरे सामने खड़े हैं, सब मेरिट पे आए हैं। एक को भी सिफारिश पे यहाँ नहीं लाया गया। माशाल्लाह कि ये जो 2200 बच्चे आज यहाँ जीत के मेरे सामने खड़े हैं, मेरी तरफ से आपकी चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ की तरफ से हर एक को एक इलेक्ट्रिक बाइक मेरी तरफ से मिलनी चाहिए। तकरीब के अख्ताम पर वज़ीर आला पंजाब खिलाड़ियों में घुल मिल गईं। खिलाड़ियों ने मरियम नवाज शरीफ के साथ सेल्फीज बनवाई और भंगड़े भी डाले। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। मोटरसाइकिल की रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा मुकर्रर। पंजाब काबीना की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। मोटरसाइकिल की रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा से जायद नहीं होगी। इक़दामात का मकसद हादिसात की रोकथाम है। कानून शिकनी पर कार्रवाई होगी। डीजी पंजाब रोड सेफ्टी अथॉरिटी ने अहकामात जारी कर दिए। शहरी खबरदार, होशियार, मोटरसाइकिल तेज मत चलाएं वरना जुर्माना होगा। पंजाब हुकूमत ने मोटरसाइकिल की हद रफ्तार का तयन कर दिया। मोटरसाइकिल की ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 60 किलोमीटर होगी। पंजाब कबीना के 22वें इजलास के फैसले की रोशनी में महकमा ट्रांसपोर्ट ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मोटरसाइकिल की हद रफ्तार पर ट्रैफिक पुलिस को फौरी अमल कराने की हिदायत कर दी गई। हद रफ्तार की खिलाफ वर्जी पर चलान होगा। फिरोजपुर रोड पर बाइकर लेन चलने से पहले ही फ्लॉप हो गई। ट्रैफिक मसाइल बढ़ गए। बाज़ मुकामात पर बाइकर लेन से फिरोजपुर रोड तंग हो गई। पीक आवर्स में ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने लगी। चैलेंजेस से निपटने के लिए इजाफी वार्डन तैनात, इजाफी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, गुलाब देवी मॉडल टाउन, चिल्ड्रन अस्पताल और दीगर मुकामात पर कट दिए गए। फिरोजपुर रोड पर बाइकर लेन को फाल करने से कबल ही ट्रैफिक के मसाइल बढ़ने लगे। बाज़ मुकामात पर 10 से 12 फीट बाइकर लेन बनने से फिरोजपुर रोड तंग हो गई। ज़ेरे तामीर बाइकर लेन की वजह से ट्रैफिक चैलेंजेस से निपटने के लिए इजाफी वार्डन्स तैनात कर दिए गए। मुख्तलिफ मकामात पर लाजमी रोड कट से बाइक लेन में मुसलसल मोटरसाइकिलों को महदूद रखना चैलेंज होगा। इजाफी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, गुलाब देवी मॉडल टाउन, चिल्ड्रन अस्पताल और दीगर मुकामात पर कट दिए गए हैं। बाइकर लेन पर चलने वाली ट्रैफिक को कट के मुकाम पर रोकना या दोबारा बाइकर लेन में दाखिल करना मुश्किल हो गया। वाज़ेह रहे कि शहरियों को बाइकर लेन में लाजमी हद तक महदूद रखना और मेन फिरोजपुर रोड इस्तेमाल करने से रोकना चैलेंज बन गया। तमाम प्राइवेट स्कूल 10% मुस्तहिक बच्चों को मुफ्त तालीम देंगे। बच्चों से एडमिशन, ट्यूशन, सिक्योरिटी समेत दीगर कोई भी चार्जेस वसूल नहीं किए जाएंगे। पंजाब फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन रूल्स 2014 की काबीना ने मंजूरी दे दी। इतलाक तमाम प्राइवेट स्कूल्स पर होगा। सूबा भर के एजुकेशन अथॉरिटीज़ आउट ऑफ स्कूल बच्चों का डाटा इकट्ठा करेंगे। मुस्तहिक तलबा अब प्राइवेट स्कूल में तालीम हासिल कर सकेंगे। तमाम प्राइवेट स्कूल 10% मुस्तहिक बच्चों को मुफ्त तालीम देंगे। तलबा से एडमिशन, ट्यूशन, सिक्योरिटी समेत कोई भी चार्जेस वसूल नहीं किए जाएंगे। पंजाब फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन रूल्स 2014 की काबीना ने मंजूरी दे दी। सुबह भर की एजुकेशन अथॉरिटीज आउट ऑफ स्कूल बच्चों का डाटा इकट्ठा करेंगी। आउट ऑफ स्कूल गरीब और मुस्तहिक बच्चों को तालीम देने की जिम्मेदारी मुतल्लिका एजुकेशन अथॉरिटीज पर आयद होगी। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन रूल्स 2014 का इतलाक तमाम प्राइवेट स्कूल पर होगा। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन खालिद नजीर वट्टू ने फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन रूल्स 2014 पर अमल दरामद बारे तमाम अथॉरिटीज को हिदायत जारी कर दी हैं। मुल्क में बेरोजगारी का तूफान। 12,500 आर्जी असातिज़ा की भर्ती के लिए 2.25 लाख उम्मीदवार। ऑनलाइन दरख्वास्तों की तादाद मजीद बढ़ने की पेशगोई। STI वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने वाले उम्मीदवारों की तादाद 3.25 लाख से तजावुज़ कर चुकी। STI का कॉन्ट्रैक्ट 31 मई को खत्म हो जाएगा। बेरोजगारी का तूफान। पंजाब में 12,500 आर्ज़े असातिज़ा की भर्ती के लिए 2.25 लाख उम्मीदवार मैदान में। लाहौर समेत सूबे भर में स्कूल टीचर इंटर्न 4 माह के लिए भर्ती किए जाने हैं। STI का कॉन्ट्रैक्ट 31 मई को खत्म हो जाएगा। गर्मी की छुट्टियों के बाद काबल STI के कॉन्ट्रैक्ट में दोबारा तोसी दी जाएगी। STI वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवाने वाले उम्मीदवारों की तादाद 3.25 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। STI वेबसाइट पर रश होने के बायस ताहाल हजारों उम्मीदवार मजीद दरख्वास्तें जमा करवाने के मुंतज़िर हैं। पंजाब में आर्ज़ी असातिज़ा की भर्ती के लिए दरख्वास्तें आज रात 12 बजे तक जमा की जाएंगी। जिन्ना अस्पताल में ट्रामा सेंटर बनाने के लिए 50 करोड़ जारी। फातिमा जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज जुबली टाउन को 15 करोड़ दिए गए। देही इलाकों में 583 बुनियादी मराकज़ सेहत की रिवैम्पिंग के लिए 3 अरब रुपये मुंतकिल। महकमे ख़जाना ने बजट जारी कर दिया। उधर महकमे ख़जाना को फोरेंसिक एजेंसी के साजो सामान के लिए 20 करोड़ मौसूल। महकमे दाखिला ने 2 अरब एजेंसी की मशीनरी के अगले साल तब्दीली के लिए मांग दिए।
महकमा खजाना ने जिन्ना अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए जारी किए हैं। महकमा खजाना ने फातिमा जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज जुबली टाउन के लिए 15 करोड़ रुपए जारी कर दिए। देही इलाकों में 583 बुनियादी मरकज सेहत की रिवैम्पिंग के लिए 3 अरब से ज्यादा के फंड्स जारी। दूसरी जानिब महकमा दाखिला को फोरेंसिक साइंस एजेंसी का साजो सामान और मशीनरी की तब्दीली के लिए 20 करोड़ रुपए मौसूल हो गए। बाकी 80 करोड़ रुपए जल्द मौसूल हो जाएंगे। महकमा दाखिला ने 2 अरब रुपए मशीनरी की तब्दीली के लिए आइंदा साल के लिए मांग लिए। महकमा दाखिला को मजीद 2 अरब अगले मरहले में मिलेंगे। महकमा दाखिला फोरेंसिक साइंस एजेंसी का तमाम मशीनरी अपग्रेड कर रहा है। निगरान हुकूमत का एक और रिहायशी मनसूबा तकमील के करीब। पंजाब पुलिस के आला अफसरान की रिहाइश गाहों की तामीर जारी। 42 तैयार शुदा घर अफसरान को अलाट करके चाबियां दे दी गई। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने 313 नए घरों का मनसूबा मंजूर किया था। फंड्स को मद्देनजर रखकर मनसूबा 81 घरों तक महदूद किया गया है। साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का बनाया एक और मनसूबा तकमील के करीब। निगरान हुकूमत पुलिस अफसरान के लिए बनाया गया रिहायशी मनसूबा हतमी मराहिल में पहुंच गया। पंजाब पुलिस के आला अफसरान की रिहाइश गाहों की तामीर जारी। पुलिस अफसरान को 50% घर अलाट कर दिए गए। 42 तैयारशुदा घर अफसरान को अलाट करके चाबियां दे दी गई हैं। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने अफसरान के लिए 313 नए घरों का मनसूबा मंजूर करके आगाज किया था। पुलिस हुकाम के मुताबिक फंड्स को मद्देनजर रखते हुए ये मनसूबा 81 घरों तक महदूद कर दिया गया। 3 अरब के फंड से 13 मरले और 17 मरले में घर तकमील के मराहिल में हैं। पुलिस हुकाम को आइंदा चंद माह के दौरान मजीद घर मुकम्मल करके अलाटमेंट कर दी जाएगी। पुलिस हुकाम का कहना है कि मंसूबा की तकमील से पुलिस के आला अफसरान की रिहाइशों का मसला हल हो जाएगा। साबिक निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मंसूबे की मंजूरी देकर इफ्तिताह किया था। बुनियादी अशिया खुरनोश की कीमतें बेकाबू हो गईं। चीनी की कीमतों में तेज़ी बरकरार। 2 हफ्तों में चीनी 10 रुपये महंगी 150 रुपये किलो तक फरोख्त। दर्जा अव्वल का घी और ऑयल 575 से 585 रुपये किलो में फरोख्त। पैकिंग वाला 5 किलो आटे का थैला 750 रुपये तक जा पहुंचा। हुकूमत की महंगाई की शरह में कमी के दावे। शहर के ओपन मार्केट में ताहाल महंगाई का राज। बुनियादी अशिया खुरनोश की कीमतें कम ना हो सकी। चीनी, घी और आटे की कीमतों में तेजी बरकरार है। चीनी 2 हफ्तों में 10 रुपए महंगी हो गई। चीनी 150 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। 1 किलो दर्जा अव्वल का घी और ऑयल 575 से 585 रुपए का बेचा जा रहा है। 5 किलो का पैकिंग वाला आटा 750 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। शहरियों ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों से बुनियादी अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। जिन्ना अस्पताल की 1 या 2 नहीं 6 लिफ्टें खराब हैं। अमला भी ड्यूटी से गायब है। अस्पताल में फ़ाल 2 लिफ्ट्स जुज़वी तौर पर चलाई जा रही हैं। लिफ्टों की बंदिश से मरीज ख्वार। बालाई मंजिलों पर वार्ड्स, ICU, थिएटर्स तक मरीजों को ले जाना महाल। इंतजामिया ताहाल इक़दाम करने में नाकाम है। जिन्ना अस्पताल में अंधेर नगरी चौपट राज कायम है। जिन्ना अस्पताल की 8 में से 6 लिफ्ट्स खराब हो गयी। अमला भी ड्यूटी से गायब रहने लगा। जिन्ना अस्पताल में सिर्फ 2 लिफ्ट जुज़वी तौर पर फ़ाल हैं। जिन्ना अस्पताल की बलाई मंजिलों पर वाक़या वार्ड्स, ICU, CCU, ऑपरेशन थिएटर तक मरीजों को ले जाना लवाहिकीन के लिए आज़ाब बन गया। लिफ्ट्स को फ़ाल करने के लिए इंतजामिया ताहाल ठोस इक़दाम उठाने में नाकाम है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ इस संगीन सूरत हाल से गाफिल है। शहर भर में होने वाले एहतजाजों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। PIC में हड़ताल और इलाज मुआवजे की फ्राहमी चौथे रोज भी बदतरीन तातुल से दो चार रही। सीनियर डॉक्टर्स के जूनियर पर तशद्दुद के वाक़या के खिलाफ यंग डॉक्टर्स के एहतजाज में नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ भी शामिल हो गया। यंग डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिक्स ने अस्पताल के मरकजी लॉबी में एहतजाजी धरना दिया और मुतालबात के हक में नारेबाजी की। यंग डॉक्टर्स के एहतजाज के बायस PIC में इंडोर आउटडोर में डॉक्टर्स, नर्सिस और पैरामेडिक्स ने काम बंद रखा। हड़ताल के एंजियोग्राफी, कार्डियक सर्जरी, इकोकार्डियोग्राफी, थेलियम स्कैन समेत अमराज़े कल्ब के इलाज की सहूलत तातुल से दो चार रही। मरीजों को शदीद परेशानी का सामना रहा। गूंगे बहरों की NGO डेफ एंड डम वेलफेयर सोसाइटी ने लाहौर प्रेस क्लब के बाहर पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। गूंगे बहरे बच्चों समेत मुलाजमीन ने मुजाहरे में शिरकत की। मुजाहरीन ने वेलफेयर सोसाइटी NGO के लिए जगह, सहूलियात और माली मदद की अपील की। इनकी जो माली मुआवनत है वो की जाए, इनको बिल्डिंग फराहम की जाए जहाँ पे ये आज़ादाना तौर पर अपने हकूक के लिए, पाकिस्तान में रहने वालों के लिए और अपने राइट्स की जंग जो है वो लड़ सकें। तो इसलिए आज हम लोग यहाँ पे पुरअमन एहतजाज प्रेस क्लब लाहौर में जो है वो हम कर रहे हैं। इसी वजह से इनकी आवाज़ बन रहे हैं ताकि जो है लोग इनके साथ मोहब्बत का, खुलूस का, रवादारी का जो है वो रिश्ता रखें। मुजाहिरीन ने हाथों में मुतालबात के हक में बैनर्स उठा रखे थे। हुकूमत की तालीमी पॉलिसियों के खिलाफ पंजाब यूनिवर्सिटी समेत मुल्क भर की तमाम यूनिवर्सिटियों में यौम स्याह मनाया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी के तमाम असातिज़ा ने भी मुतालबात तस्लीम किए जाने तक एहतजाज और बाइकॉट का ऐलान कर दिया।
فواسا پاکستان کی کال پر پنجاب یونیورسٹی سمیت ملک بھر کی تمام یونیورسٹیوں نے حکومت کی تعلیمی پالیسیوں کے خلاف یوم سیاہ منایا۔ صدر فواسا امجد عباس مکسی نے حکومت کی جانب سے مثبت جواب نہ آنے پر احتجاجی تحریک کا دائرہ مزید بڑھانے کا عندیہ دے دیا۔ جب پاکستان میں تعلیم کے جو میدان میں ایک بحرانی کیفیت جو ہے وہ درپیش ہے، یہ پوزیشن ہے کہ اساتذہ کرام اور اس کے علاوہ جو ہمارے نان ٹیچنگ سٹاف ہے ان کی پینشن پنجاب میں جو ہے اس کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ 30 سال جن لوگوں کی سروس ہے، یہاں پہ اگر کام نہیں رکتا تو احتجاج بھی جاری رہے گا۔ 10 فروری کو پارلیمنٹ کے سامنے ہمارا احتجاج ہوگا۔ اساتذہ نے اساتذہ کے لیے 25% ٹیکس چھوٹ کے خاتمے، یونیورسٹیز ایکٹ اور خود مختاری میں حکومتی مداخلت، سندھ کی جامعات میں وائس چانسلر کی تقرری کے معیار میں تبدیلی پر احتجاج کیا، لیو انکیشمنٹ، پینشن رولز میں تبدیلی، کے بلوچستان کی یونیورسٹیوں میں تنخواہوں کی عدم ادائیگی پر بھی احتجاج ریکارڈ کرایا۔ آج اس ملک میں اساتذہ کرام جو فکر معاش سے آزاد نہیں ہو سکے، آپ مجھے بتائیں کہ وہ کس طریقے سے تعلیم اور تحقیق پر توجہ دے سکیں گے؟ وہ معاشرے جنہوں نے ترقی کی ہے انہوں نے اساتذہ کو ان کا مقام دیا ہے اور ان کو فکر معاش سے آزاد کیا ہے۔ آپ کسی سے، کوئی عام بزنس بھی ہوتا ہے، آپ جب کسی کو جاب پہ ہائر کرتے ہو آپ ان سے ایک کمٹمنٹ کرتے ہو کہ، اور لوگوں نے یہاں پہ 20 30 سال یہاں پہ گزارے ہیں، اور اب آپ ان کے کریئرز کے اینڈ میں اگر آپ ان کو کہتے ہو کہ آپ کے سارے بینیفٹس جو ہیں ہم واپس لے لیں گے، تو یہ بہت زیادتی ہے۔ ہر جگہ پر استاد جو ہے اس ٹائم وہ بہت زیادہ میزریبل کنڈیشن میں، تو آج ہم نے فواسا پاکستان نے سینٹرل نے پورے پاکستان کی یونیورسٹیوں میں یوم سیاہ منانے کا اعلان کیا ہے، اور پورے پاکستان کے اساتذہ اس ٹائم سراپا احتجاج ہیں، سیاہ پٹیاں باندھی ہوئی ہیں۔ امجد عباس مکسی کی قیادت میں فواسا پنجاب چیپٹر کے صدر ڈاکٹر محمد خاور نوازش، مرکزی سیکرٹری انفارمیشن ڈاکٹر احتشام علی اور دیگر اساتذہ نے احتجاج کے اختتام پر ریلی بھی نکالی۔ اساتذہ نے فیصلہ واپس لینے تک احتجاج اور بائیکاٹ کا اعلان کیا۔ کیمرمین جعفر بٹی کے ہمراہ عمران یونس، سٹی 42۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف سے یورپی یونین کے خصوصی نمائندے برائے انسانی حقوق کی قیادت میں وفد کی ملاقات، بنیادی انسانی حقوق، جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مریم نواز شریف سے یورپی یونین کے خصوصی نمائندے برائے انسانی حقوق اولف سکوگ کی قیادت میں وفد نے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ نے یورپی یونین کے پاکستان خصوصاً پنجاب سے مسلسل شراکت داری اور انسانی حقوق کے معاملے پر تعمیری روابط کو سراہا۔ وفد نے پنجاب حکومت کے انسانی حقوق کے تحفظ کی کاوشوں کی حمایت جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ اقلیتوں، خواتین، بچوں، اسپیشل افراد اور دیگر کمزور طبقات کی فلاح و بہبود کے لیے عملی اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا لاہور چیمبر کا دورہ، تاجر برادری سے ملاقات۔ گورنر نے کہا کہ حکومت کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ کام کرنے کے بعد اسٹیک ہولڈر سے مشورہ کیا جاتا ہے۔ پیکا ایکٹ کو دوبارہ ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ ملک میں کاروبار کے لیے جو ماحول ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہا۔ سردار سلیم حیدر خان لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری پہنچے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے صدر چیمبر میاں ابوذرشاد، سینئر نائب صدر خالد عثمان اور دیگر تاجروں سے ملاقات کی اور تاجر کمیونٹی کے مسائل حل کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پیکا ایکٹ کو دوبارہ ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پیکا پہ بالکل واضح سٹانس ہے، بلاول صاحب نے، مینا شیری رحمان صاحبہ نے، ہماری پارٹی نے سب، اور پیپلز پارٹی تو پہلے دن سے یہ سمجھتی ہے کہ ملک کے مسائل کا حل جو ہے وہ ڈائلاگ ہے، ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کسی حوالے سے بھی کوئی اگر فیصلہ کرنا ہے تو اپنے لوگ ہیں، محب وطن لوگ ہیں، پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں، ان کو ساتھ بٹھائیں، ان سے بات چیت کریں۔ میاں ابوذرشاد نے کہا کہ حکومت کی محنت کی وجہ سے شرح سود 12% پر آ گئی۔ انڈسٹریز کو سستی بجلی فراہم کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ خالد عثمان کا کہنا تھا کہ جب بھی کوئی نئے قوانین بنائے جائیں تو تاجر کمیونٹی سے مشاورت ہونی چاہیے۔ بزنس کمیونٹی بے شمار امیدیں آپ سے لگائے بیٹھے ہیں، یقیناً اس میں آپ ہماری معاونت کر بھی رہے ہیں اور ہمیں مزید کی توقع ہے آپ سے۔ ملک میں ہائی انرجی کاسٹ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اور گرین انرجی کے اوپر، خاص طور پر سولر انرجی کے پروموٹ کرنے کے لیے نیٹ میٹرنگ کا ریٹ کو بہتر کرنا ضروری ہے۔ صرف آپ سے اتنی ہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ سر جب بھی کوئی قوانین بنائیں اور چیزیں کہ تو کنسلٹیشن کریں ہمارے ساتھ، کیونکہ کنسلٹیشن سے وہ کہتے ہیں نا 2 پارٹیز کے اندر قتل ہو جاتا ہے، تو جب وہ آپس میں بیٹھ جاتے ہیں تو اس میں بھی کوئی معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری پریشانیاں، پرابلم جو اس وقت بھی ہیں
मैं समझता अगर कंसल्टेशन बेटर होती तो शायद इसकी आउटलुक को मजीद बेटर किया जा सकता है। तकरीब के अख्ताम पर लाहौर चैम्बर की क़यादत की जानिब से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान को सोवेनियर पेश किया गया। अबू बकर शेख, सिटी 42। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की पुलिस मुलाजमीन और इनके अहल खाना से मुलाकात, मसाइल सुने, हल के लिए अहकामात जारी किए। उस्मान अनवर ने मरहूम ASI गुलाम मुस्तफ़ा की बेवा की माली इमदाद की दरख्वास्त पर AIG वेलफेयर को रिलीफ की हदायत की। रिटायर्ड कांस्टेबल शौकत दीन की दरख्वास्त पर एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच को रिलीफ की हदायत की। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जानिब से SI मोहम्मद अकरम, SI गुलाम शब्बीर की प्रमोशन की दरख्वास्तों पर एडिशनल IG पंजाब को रिलीफ की हदायत की गई। मरहूम ASI जुल्फ़कार अली की बेवा की दरख्वास्त पर CPO रावलपिंडी को रिलीफ के अहकामात जारी किए। उस्मान अनवर ने डिसिप्लिन, एडमिन, प्रमोशन, वेलफेयर से मुतालिक दीगर पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना की दरख्वास्तों पर भी सुनवाई के अहकामात जारी किए। बीकन हाउस स्कूल वाबडा टाउन कैंपस में विंटर फेस्ट और सेमिनार का इनेकाद, तलबा को जदीद टेक्नोलॉजी, साइंसी उलूम में महारत हासिल करने के मौके फ्राहम किए गए। स्टूडेंट्स ने मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। प्रोजेक्ट्स भी पेश किए गए। तालिबे इल्मों की तख्लीकी सलाहियतें उजागर करने के लिए बीकन हाउस स्कूल वाबडा टाउन कैंपस में विंटर फेस्ट और सेमिनार का इनेकाद किया गया। फेस प्रिंटिंग, फोटो बूथ और दीगर दिलचस्प एक्टिविटीज में तलबा ने खूब दिलचस्पी ली। ई सुपर और ई स्ट्रीम सेमिनार भी मुनक्किद किया गया। ई सुपर ई स्ट्रीम प्रोजेक्ट बच्चे कर रहे हैं, उसमें साइंस भी है, टेक्नोलॉजी भी है, उसमें उर्दू के प्रोजेक्ट भी हैं, स्पोर्ट्स के भी हैं, उसमें इंग्लिश भी है। तो जब ये सारे सब्जेक्ट्स को हम मिक्स करके एक प्रोजेक्ट उनको दे रहे होते हैं और बच्चे इससे सीखते हैं कि कैसे लर्निंग मोर मीनिंगफुल बनानी है। जो हमारे पास ई सुपर एंड ई स्ट्रीम प्रोजेक्ट्स का हमने यहाँ पे कल्मिनेशन किया है। बेसिकली इट्स ऑल अबाउट इंटीग्रेटिंग एक्टिविटीज़ इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ्स, उर्दू, इंग्लिश। तो यू पीपल वुड हैव सीन कि बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से उसको प्रेजेंट करें। तलबा को जदीद टेक्नोलॉजीज और साइंसी इल्म में महारत हासिल करने के मौके मिले। तलबा ने जदीद टेक्नोलॉजी और साइंसी तहकीकात पर मबनी प्रोजेक्ट्स भी पेश किए। We made the stalls and we learned about animals and endangered animals. बीकन हाउस की जानिब से तलबा की इल्मी सलाहियतों में इजाफा करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के इनेकाद को वालदैन ने खूब सराहा। स्टूडेंट्स के वालदैन का कहना था ऐसे प्रोग्राम्स तलबा को कामयाबी के रास्ते पर गामजन करते हैं। रिपोर्टर फरीहा बतूल, सिटी 42। कंजुल ईमान बीकन स्कूल के ज़ेर एहतमाम 10वीं सालाना तकरीब तकसीम इनामात है। CEO कंजुल ईमान मुफ्ती शाहिद महमूद मदनी, मुफ्ती ताहिर तबस्सुम कादरी ने खुसूसी शिरकत की। बेहतरीन कारकर्दगी पर तलबा तालिबात को एवार्ड से नवाजा, नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। ऐवान इकबाल में होने वाली तकरीब में बच्चों की कारकर्दगी को सराहा गया। 136 हाफिज़े कुरान की दस्तारबंदी की गई। 3000 तलबात को बेहतरीन कारकर्दगी पर इनामात से नवाजा गया। मेहमान खुसूसी मुफ्ती ताहिर तबस्सुम कादरी ने तकरीब को खुशाइंद करार दिया। कंजुल ईमान बीकन स्कूल सिस्टम की आज ये सरमनी है तकरीब असनाद की और इनामात की। तो यहाँ एक बड़ा मुनफरिद नज़ारा है। यहाँ जहाँ आप देख रहे हैं कि असनाद दी जा रही हैं, वहीं दस्तार भी दी जा रही है, रिदाब पोशी भी की जा रही है। CEO कंजुल ईमान बीकन हाउस मुफ्ती शाहिद महमूद मदनी ने दिनों दुनिया को साथ लेकर चलने पर रोशनी डाली। कंजुल ईमान बीकन स्कूल पिछले 10 साल से अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन में इस्लाम और जदीद दौर के तकाज़ों को सामने रखते हुए बाकायदा स्कूलिंग में दीनी तालीम और दुनियावी तालीम दोनों दे रहा है, जिसका सबूत आपने देखा है। यहाँ पे हज़ारों बच्चे माशाल्लाह आज अपने इनामात के लिए आए हैं। इनामात हासिल करने वाले तालिब इल्म खासे खुश और उम्मीद दिखाई दिए। आज बहुत अच्छा लग रहा है। अपने उस्ताद का बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें पढ़ाया। हमारी भी मेहनत थी और इदारे का भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें एडमिशन दिया, हमें पढ़ाया। बहुत अच्छा लग रहा है। दस्तारबंदी थी मेरी, इतनी 3 साल में मैंने हिफ्ज़ कर लिया था और आज दस्तारबंदी है तो बहुत खुश हो रहा हूँ। तलबा ने मुख्तलिफ दीनी मौज़ूआत पर परफॉर्मेंस पेश की और दाद समेटी। तकरीब में वालिदैन और उस्ताज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बच्चों को बेहतरीन जिंदगी गुजारने के असूल से आगाह किया गया। कैमरामैन उमर सलीम के साथ अरबाज खान, सिटी 42। बहरिया टाउन अली सकलैंड डेवलपर्स ने शहरियों से किया वादा पूरा कर दिया। SQ सिग्नेचर लिविंग की लॉन्चिंग तकरीब। SQ 99 मॉल बहरिया टाउन में मालिकान को कब्जा दे दिया गया है।
बहरिया टाउन में अली सेकलैंड डेवलपर के ज़ेरे तमाम एस्को सिग्नेचर लिविंग की लॉन्चिंग तकरीब का इनेकाद किया गया। एसक्यू 99 मॉल में अपार्टमेंट्स और दुकानों की चाबियां मालकान के हवाले की गई। CEO अली सेकलैंड डेवलपर शाहिद कादरी, डायरेक्टर शाकिर कादरी, साकिब कादरी तकरीब में शरीक हुए। शाहिद कादरी ने कहा कि हमने वादा पूरा करके अपने लोगों को एक खूबसूरत माहौल दिया है। हमारा टारगेट और विजन है कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के हुक्म से हम 100 प्रोजेक्ट जो है वो इंशाअल्लाह बहुत जल्द कंप्लीट करेंगे और इस संग मील को हासिल करने के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अली सेकलैंड डेवलपर्स कभी भी क्वालिटी और लोकेशन को समझौता नहीं करता। हमारी ख्वाहिश है कि यहाँ पे लिविंग का स्टैंडर्ड भी वही हो जो मलिक साहब का जो एक ख्वाब है कि यहाँ पे हम सब लोगों को भरपूर और बेहतरीन एक लिविंग स्टैंडर्ड दें। उसी को पेश नज़र रखते हुए हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बहरिया टाउन के अंदर लेके आ रहे हैं जो इंशाल्लाह गाय बगाए अपने वक्त पर जरूर मुकम्मल होंगे। अली सेकलैंड डेवलपर के डायरेक्टर्स का कहना था कि अली सेकलैंड डेवलपर्स अपने लोगों के लिए बेहतरीन प्रोजेक्ट ला रहा है। पिछले 24 साल से बहरिया टाउन के अंदर अली सेकलैंड डेवलपर ने एक से बढ़कर एक लोकेशन पर बेहतरीन प्रोजेक्ट डिलीवर किए और हम ये इस वक्त दावा कर रहे हैं कि जो एसक्यू सिग्नेचर लिविंग हमारा प्रोजेक्ट है ये बहरिया टाउन लाहौर की सबसे प्राइम लोकेशन के ऊपर आइकॉनिक प्रोजेक्ट हम बनाने जा रहे हैं। आज सिग्नेचर लिविंग का जो पेमेंट प्लान है बहुत ही जबरदस्त है और जो डाउन पेमेंट है वो बहुत जबरदस्त है। 10 लाख से आपकी बुकिंग है 1 बेडरूम की, 20 लाख से आपके 2 बेडरूम की और 30 लाख से 3 बेडरूम की बुकिंग है आपकी। शुरका की तफरीह के लिए एंटरटेनमेंट का भी एहतमाम किया गया। अदाकार जफरी खान ने अपने फन का मुजाहरा करते हुए महफिल को 4 चांद लगा दिए। तकरीब में अदाकारा फिजा अली, एहसन खान, मिकल हुसैन, मुनीब भट्ट, एमन मुनीब, जफरी खान, सुहेल बड़ाई समेत दीगर शख्सियात शरीक हुई। शुरका को अवार्ड से भी नवाजा गया। कैमरा टीम के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। एविएशन सेफ्टी के मियारात का जायजा लेने के लिए बरतानवी DFT टीम का दौरा पाकिस्तान। बरतानवी टीम COPIA से भी मुलाकात करेगी। बरतानवी DFT टीम एविएशन सेफ्टी के मियारात का जायजा लेने के लिए पाकिस्तान के दौरे पर है। बरतानवी टीम 31 जनवरी को PIA हेड ऑफिस का दौरा करेगी। CO वफ्द को ब्रीफिंग देंगे, जबकि बरतानवी वफ्द के दौरे का मकसद PIA समेत दीगर पाकिस्तानी एयरलाइन का रस्मी ऑडिट करना है। दारुशफ़क़त अंजुमन हमायत इस्लाम फॉर बॉयज़ के ज़ेर एहतमाम यतीम बच्चों की सालगिरह मनाने के लिए तक़रीब। सुहेल महमूद भट्ट, चौधरी रमज़ान गुज्जर समेत दीगर शरीक बच्चों ने सकाफ़ती प्रोग्राम्स पेश किए। शुरका ने मिलकर केक भी काटा। यतीम बच्चों की सालगिरह मनाने के लिए दारुशफ़क़त अंजुमन हमायत इस्लाम फॉर बॉयज़ में तक़रीब का इनेकाद। चेयरमैन सुहेल महमूद भट्ट और दीगर शरीक बच्चों की जानिब से मुख्तलिफ सकाफ़ती प्रोग्राम्स भी पेश किए गए। केक काटा गया। बच्चों में तोहफ़े भी तकसीम किए गए। पब्लिक आर्ट एंड लिटरेरी सोसाइटी लाहौर की जानिब से मुशारे का अहतमाम तौकीर अहमद शरीफी ने मुशारे की सदारत की। पार्टी हाउस में होने वाले मुशारे की मेज़बानी मकबूल चौहान ने की। डायरेक्टर ऑडिट एंड अकाउंट सामिया मुस्तनसर ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। अदाकारा निशु बेगम और डॉक्टर इमराना मुश्ताक मानी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुई। मुशारे में शोराए कराम ने अपने कलाम पेश किए, जिस पर हाजरीन ने खूब दाद भी दी। हमजा फाउंडेशन एकेडमी फॉर दी डेफ के ज़ेर एहतमाम स्पोर्ट्स गाला तलबा ने फुटबॉल, वॉलीबॉल, ट्रिपल जंप, हाई जंप और जेवलिन थ्रो समेत मुख्तलिफ खेलों में सलाहियतों के जौहर दिखाए। स्पोर्ट्स गाला मकसद समाज से महरूम तलबा में मुस्बत सरगर्मियों, खुद एतमादी और खेलों के जज्बे को फ़रोग देना है। हमजा फाउंडेशन एकेडमी फॉर दी डेफ के ज़ेर एहतमाम 4 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला का एहतमाम हुआ। तुलबा ने फुटबॉल, वॉलीबॉल, ट्रिपल जंप, हाई जंप और जेवलिन थ्रो समेत मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लिया। डायरेक्टर हमजा फाउंडेशन अब्दुल अहद इजाज, सदर एथलीट्स फेडरेशन ब्रिगेडियर वजाहत हुसैन, कप्तान कौमी कबड्डी टीम शफीक अहमद चिश्ती ने शिरकत की। पाकिस्तान में एक लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और वो है डेफ एंड डम। माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड लोग हैं और ये जो इक्वालिटी के लिए हम लड़ रहे हैं, बस इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है और हमारा कोशिश है जितना हम इस चीज़ को आगे चला सकते हैं हम चला लें, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, दुनिया में। ब्रिगेडियर वजाहत हुसैन का कहना था कि खेल ना सिर्फ जिस्मानी सेहत के लिए मुफीद है बल्कि खसूसी तुलबा का एतमाद भी बढ़ाएगा। इन बच्चों की जो एक्टिविटीज़ हमने आज देखी हैं वो माशाल्लाह किसी लिहाज से भी स्पेशली एबल्ड बच्चे नहीं लग रहे। दे आर बिहेविंग, दे आर टेकिंग पार्ट इन दी स्पोर्ट्स जस्ट लाइक जैसे नॉर्मल हमारे बच्चे होते हैं और इनके अंदर बड़ा पोटेंशियल है, टैलेंट है और इनको इसी टैलेंट को हम पॉलिश करके तो इनको एक अच्छी तरबियत दे के पाकिस्तान का या अपनी कौम का, सोसाइटी का हिस्सा बना सकते हैं। कप्तान
पाकिस्तान कबड्डी टीम शफीक अहमद चिश्ती ने भी इजहार ख्याल किया। इदारे बहुत सारे बनने चाहिए, जो बच्चे इन चीज़ों से महरूम हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, उनमें ये महरूमियाँ दूर होनी चाहिए। तो हमें हर इदारा, हर एरियाज़ में, शहर में, सिटीज़ में, मतलब कस्बे में, हर जगह पे ऐसे छोटे छोटे इदारे होने चाहिए और उनको छोटे छोटे इदारों से बच्चों को सीखने के लिए, सुनने के लिए, करने के लिए मौके मिलने चाहिए। तकरीब में 4 ग्रुप्स रहमत हाउस, इकबाल हाउस, लियाकत हाउस और जिना हाउस के दरमियान मुकाबले हुए। स्पोर्ट्स गाला का मकसद समाज से महरूम तुलबा में मस्बत सरगर्मियों, खुद एतमादी और खेलों के जज्बे को फरोग देना है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के हमरा रिपोर्टर फातिमा खान, सिटी 42। प्लांट परेड के हवाले से खुसूसी स्क्रीनिंग का इनेकाद DHA सिनेमा में स्पार्को की जानिब से एहतमाम किया गया। शहरियों को खुसूसी टेलीस्कोप के जरिए सैयारों का मुशाहदा कराया गया। DHA सिनेमा में प्लांट परेड के हवाले से खुसूसी स्क्रीनिंग स्पार्को की जानिब से प्लांट परेड के बारे में मालूमाती सेशन का एहतमाम किया गया। शुरा की बड़ी तादाद प्लांट परेड के हवाले से मुस्तफीद हुई। स्क्रीनिंग सेशन के बाद शुरा को खुसूसी टेलीस्कोप के जरिए सियारों का मुशाहिदा कराया गया। स्पार्को ओहदेदारान समेत कॉलेज के तलबा और तालिबात भी शरीक हुए। स्पार्को ओहदेदारान ज़हरा और हसन का कहना था कि स्पार्को के इक़दाम का मकसद आम शहरियों को मालूमात फराहम करना था। स्पार्को ने DHA लाहौर के साथ कोलैबोरेट करते हुए ये इवेंट ऑर्गेनाइज कराया है। इवेंट में जो है यूथ की, स्पेशली स्टूडेंट्स की क्यूरोसिटी स्पेस टेक्नोलॉजी और साइंस की तरफ बढ़ाने के लिए इस तरह के इवेंट बहुत ज़रूरी हैं। इसका प्राइमरी मकसद ये है कि हम प्लानिटरी अलाइनमेंट जो कि डिफरेंट प्लैनेट्स होती हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में आप स्काई पे एक करते हैं ऑब्ज़र्व। ये एक बड़ा रेयर सेलेस्टियल इवेंट होता है जो कि वंस इन मैनी डेकेड्स करता है। बच्चों समेत बड़ी तादाद ने DHA और स्पार्को के इस इक़दाम को खूब सराहा। It was really very good experience. I learned a lot, enjoyed a lot, and because the kids and all the members are so much excited to know about the Callisto's bodies and planets, stars and all that stuff. स्पार्को के साथ एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव सेशन था, मोर देन एक्सपेक्टेशंस, और बहुत सारी ऐसी बातें जिनको हम पहले समझते थे कि भाई ऐसा ऐसा होता है, लाइक स्टार्स को और कॉन्स्टलेशन को हम काफी रिलेट करते थे विद बर्थ एंड एवरीथिंग। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तला बरकी भी खुसूसी शरीक हुए। हर खास आम सियारों की परेड देखकर शशदर रह गया। कैमरामैन नदीम भट्टी के हमरा मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42 लाहौर। स्टार क्लब ने पंजाब कॉलेज को 3 विकेटों से हरा दिया। फातेह टीम के अदनान दानिश की सेंचुरी, जाफर बिलाल ने निस्फ सेंचुरी बनाई। पहले खेलते हुए पंजाब कॉलेज ने 9 विकेटों के नुकसान पर 265 रन बनाए। जवाब में गोल्डन स्टार क्लब ने 7 विकेटों के नुकसान पर 266 रन बनाकर मैच में कामयाबी हासिल की। असलम मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट पंजाब कॉलेज स्पोर्ट्स हॉल में टूर्नामेंट के पहले मैच में मलिक नवीद और शुजाअत अली खान की जोड़ी ने जीत हासिल की। दूसरे मैच में डिजी वाइल्ड लाइफ मुदस्सर रियाज मलिक और राना इरफान की जोड़ी ने फतह समेटी। तीसरे मैच में कर्नल हैदर अली और राना मकसूद की जोड़ी फातेह रही। चौथे मैच में सिविल जज वसीम अहमद और एडिशनल रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट मियां शहबाज कामयाब ठहरे। जाफर मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट एचिसन कॉलेज हॉकी ग्राउंड पर मुकाबले हुए। फाइनल मैच में एचिसन कॉलेज ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल फारूकाबाद को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। फातेह टीम के मोहम्मद जुनैर ने 2, आर्यान खान और कासिम खान ने 1-1 गोल स्कोर किया। लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम देसी कुश्ती मुकाबले सदर लाहौर रेसलिंग महर अकरम उर्फ काला पहलवान ने एहतमाम किया। गुलशन रावी में देसी कुश्ती मुकाबलों का मेला सजाया गया। लाहौर रेसलिंग एसोसिएशन के सदर महर अकरम उर्फ काला पहलवान ने सदर पंजाब चौधरी अरशद सत्तार की हिदायत पर एहतमाम किया। मुकाबलों में 50 छोटी बड़ी कुश्तियां हुई। बड़ी कुश्तियों में मुजाहिद पहलवान, हाफिज पहलवान, लॉकडाउन पहलवान और गुंगा पहलवान ने अपनी कुश्तियां जीत ली। काला पहलवान ने हर कुश्ती के फातेह पहलवान को नकद इनामात से नवाजा। काला पहलवान ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से फन पहलवानी की तरफ तवज्जो देने की अपील की। नौजवान बच्चों, पहलवानी करो, मंशियात से बचो, तो महाबरातब करो। मैं पंजाब दा खेल मरियम साहब ने किहड़ा खोलिया है। पंजाब की खुशियां हो रही ने, इत्थे पंजाब दी खुशियां हो रही ने। मेरी अपील है मरियम पंजाब अगे मैनू गद्दा दिता जाए, मैनू खाड़े दिते जान, बच्चे तैयार करके बाहर के मुल्क घल्लां, उस तो बाद मैं पाकिस्तान नाम रोशन करावां बच्चों तैयार करके। मुकाबलों के मौका पर बशीर भोला भाला, शाहिद खोएवाला, चेयरमैन लाला शाहिद, बब्बा पहलवान, सोना चांदी, आदिल भट्ट, शहबाज भट्ट और जहान खान भी मौजूद थे। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। मारूफ क्लासिकल गायक उस्ताद शराफत अली खान की याद में अलहमरा आर्ट सेंटर में महफिल मौसीकी गुलकारों ने क्लासिकल, नीम क्लासिकल और सूफी कलाम पेश किया। हमरा हॉल 2 में उस्ताद शराफत अली खान की याद में मौसीकी की महफिल सजाई गई।
معروف گلوکاروں نے سر بکھیرے، اوصاف علی، انعام عاریہ، ام لیلا، آئرس علی خان، استاد شفقت سلامت علی خان اور دیگر فنکاروں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ شام غزل میں شہریوں کی بڑی تعداد بابا بلے شاہ کے کلام پر جھومتی دکھائی دی۔ غزل، ٹھمری، راگ اور دیگر اصناف موسیقی کے دلدادہ افراد نے نوجوان گلوکاروں کی کاوشوں کو سراہا۔ شہروں کی کثیر تعداد محفل موسیقی میں شریک ہوئی۔ شرکاء نے استاد شرافت علی خان کی یاد میں محفل موسیقی کے انعقاد کو بہترین اقدام قرار دیتے ہوئے مرحوم کو خراج عقیدت بھی پیش کیا۔ کیمرامین علی نعمان کے ساتھ زین مدنی، حسینی، سٹی 42۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔